खमागणी सभी को। मैं हूं शांतनु सिंह और आज हम बात करेंगे कि नेगोशिएशन के अंदर इमोशंस ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं और लॉजिक फेल क्यों हो जाता है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि नेगोशिएशन करने से पहले हम बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच लेते हैं हमारे दिमाग में कि हम ऐसा बोल देंगे, इस तरह से समझा देंगे, जो कि एकदम सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हम जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच रहे हैं वो गलत है। वो 100% भी सही हो सकता है, पर अगले पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड समझने से पहले अगर हम कुछ भी बोल देंगे और अगले को अगर वो सुना ही नहीं दे रहा है, यानी कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, गुस्से में है या कहीं और ही बिज़ी है अपने थॉट्स के अंदर, तो वो हमारी बातों को समझेगा ही नहीं और ना ही समझना चाहेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं और मुझे आता ही क्या है नेगोशिएशन के बारे में, तो बता दूँ मैं कि मैं डेली अराउंड 200 से 250 स्टूडेंट जो हैं, डेली उनको मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक जेई कोच हूँ और जयपुर के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाता हूँ। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। और मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट्स को हम बहुत ही लॉजिकली समझा देते हैं चीज़ों को कि इस तरह से होता है, ये होता है, पर अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो हाँ कह भी रहा है लेकिन एक्चुअल में वो ना कह रहा है, उसको समझ में नहीं आया हुआ है। ये हमको कैसे पता पड़ता है? उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि शायद अभी उसको इतना बढ़िया समझ में नहीं आया है। सेम चीज़ होती है नेगोशिएशन में। तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं नेगोशिएशन? एक तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट के साथ डील करने में। एक जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट जब मिलने आते हैं, अपने स्टूडेंट जो है, अपना बच्चा जो है, उसके बारे में पूछने जो आते हैं, उनसे भी हम डील करते टाइम पे ये स्किल्स यूज़ करते हैं कि अगले का मतलब स्टेट ऑफ माइंड क्या है, किस इमोशंस के अंदर वो है अभी, क्या वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है या वो खुश है। और यही मुझे लगता है कि नेगोशिएशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता कि अगले के इमोशंस क्या हैं, वो किस तरह से सोच रहा है, क्या वो सुनने लायक स्टेट में है या नहीं है, तो जो भी हम बोलेंगे चाहे कितना भी लॉजिकल हो, वो उसको समझ में नहीं आएगा, ना वो समझना चाहेगा। इसीलिए हमारा एम यही रहता है पहले कि हम अगले को थोड़ा कंफर्टेबल बनाएं, थोड़ा वो काम डाउन हो जाए, तसल्ली से हमारी बात सुने। एकदम आराम से अगर हम बात करेंगे तो हमारी वो बातें भी सुनेगा, समझेगा भी और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सिर्फ लॉजिक अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ लॉजिक यूज़ करने से आप अपनी बात तो कह दोगे, लेकिन अगला पर्सन इसको समझ पाया है, क्या वो समझना चाह भी रहा है, क्या वो आप पे गुस्सा तो नहीं है, या बस वो एंड करना चाहता है मीटिंग को कि बस मैं किस तरह से निकल जाऊँ, बस क्या वो ऐसा सोच रहा है? क्योंकि अगर वो ये सब सोचेगा तो वो आपकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, और जब आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तो फिर डील कैसे हो पाएगी या कितना बढ़िया नेगोशिएशन हो पाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे खुद के जो इमोशंस जो हैं, क्या वो भी हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? क्योंकि अगर हम ही गुस्सा करेंगे तो फिर तो किस तरह से डील हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आपको खुद के इमोशन जो हैं उन पे ही चेक करना होता है कि वो किस तरह से हैं, क्या वो रिलैक्स स्टेट में है या नहीं है। इसके बाद आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो वर्ड्स उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्योंकि अगर बात करें, मेजरली अगर बात करें तो 3 तरह से आप अपनी बात कहते हो और अगले को समझाते हो। पहला होता है वर्ड्स, दूसरा है आप किस टोन में बात कर रहे हो, और सबसे लास्ट में आता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है।
हम अक्सर ही फोकस करते हैं वर्ड्स के ऊपर कि वर्ड्स हम अच्छे यूज़ करें, इस तरह का यूज़ करें कि अगला हमारी बात समझ जाए और हमारी बात मान ले, इन्फ्लुएंस हो जाए हमारी बातों से। पर ऐसा देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ हुई हुई हैं कि मेजर जो है वो वर्ड्स नहीं होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, वो होता है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, आपकी टोन क्या है और आपने क्या बॉडी लैंग्वेज आप दिखा रहे हो अगले को। क्योंकि अगर वही प्रॉपर नहीं होंगे तो सिर्फ वर्ड जो हैं उनसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि नेगोशिएशन करना कैसे है, अगले को हम कैसे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, कैसे ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप कर सकते हैं और किस तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं, किस तरह से हमको अपनी बात रखनी चाहिए अगले के सामने कि वो समझ पाए। और बस मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड खमा गणी।